हे गाइस, कल हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर कल का लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। एंड आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। लेट्स सी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या है। बेसिकली एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या वहाँ पे ग्रो करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वीट इनका मेन था, ये ग्रो करते थे। सेकंड बार्ली, वीट बार्ली। थर्ड राई। फोर्थ पीस। 5 सीसम। ठीक है, 6 मस्टर्ड एंड 7 राइस। राइस का बेसिकली देखो यहाँ पे इसको लोथल में ग्रो किया जाता था ज़्यादातर। फिर और लोथल कहाँ पर है? गुजरात, राइट। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या ग्रो किया था। सबसे पहला था कॉटन, इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट 9th डेट्स, मेलन, तो एक्सेट्रा और भी थी चीज़ें, लेकिन ये सारे मेन कुछ इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको माइंड में रखना है। एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखो, वीट तो नॉर्मल है, बार्ली, राई, पीस, सीसम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, डेट्स एंड मेलन। तो ये सारे आप याद रखना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली वुडन प्लव्स और कितना प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर में, तो इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि वो अपने आप को फीड कर सके, तो फीड देमसेल्व्स। क्योंकि इस टाइम तक बेचने का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था इनके पास कि ये किसी को बेचते हुए, ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है एविडेंस। तो अपने आप को फीड करने लायक ये एग्रीकल्चर करते थे। फूड ग्रेन्स है, ख़राब ना हो जाए इसको स्टोर करते थे ये ग्रैनरीज़ के अंदर। ठीक है, ग्रैनरीज़ में स्टोर करके रखते थे उनको। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में। लेट्स सी, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा कल्चर के बारे में। हड़प्पा कल्चर में हड़प्पा कल्चर किससे बिलोंग करता है? ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। ठीक है, हड़प्पा कल्चर ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। नाउ ब्रॉन्ज जो है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा है, साइंस में। ब्रॉन्ज को किससे मिक्स करके बनाया जाता है? किसका मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तो ब्रॉन्ज को मिक्स किया जाता है टिन और कॉपर। और काफ़ी जगह पूछा जाता है कि इनका परसेंटेज क्या होता है, टिन एंड कॉपर कितने परसेंटेज में इनको मिक्स किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। तो टिन एंड कॉपर कैसे याद रखना है इसे? ब्रॉन्ज, ठीक है, यहाँ पे है टिन एंड कॉपर। आपको याद होगा, आपने अगर साइंस में पढ़ा है कि बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन। ठीक है, बहुत लोग जिनके पास साइंस था बायोलॉजी में या फिर नहीं भी था, तो उन्होंने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जेनेटिकली इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ये। और जो बीटी कॉटन है उससे याद रख सकते हो आप। जब भी ब्रॉन्ज आएगा, टिन एंड कॉपर याद रखना। ठीक है,
इसको और भी तरीके से आप याद कर सकते हो। हाँ, ये भी याद रख सकते हो ऐसे, BRONZ। तो ब्रॉन्ज, सबसे पहला 3 वर्ड देखो, इसमें आ रहा है ब्रो, हे ब्रो, है ना। एक लड़का है, वो दूसरे अपने भाई को बोल रहा है, हे ब्रो, आते समय मेरे लिए 3 चॉकलेट लाना। ओके, 3 चॉकलेट मेरे लिए लाना, 3 चॉकलेट्स। तो कैसे हो गया 3 चॉकलेट्स, आते समय मेरे लिए 3 चॉकलेट्स लाना, इसको बोल रहा है ब्रो। तो ब्रो और टिन एंड कॉपर हो गया याद आपको, बहुत इजी है बहुत याद करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो टूल्स होते थे, ठीक है, टूल्स किस किस से चीज़ कौन से मेटल से बनाया जाता था बेसिकली। यहाँ पे जो टूल्स होते थे उनको कॉपर से बनाया जाता था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इनसे बनाया जाता था। और कॉपर और ब्रॉन्ज वो ये लाते कहाँ से थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ब्रॉन्ज एंड कॉपर है वो ऑब्टेन किया जाता था कहाँ से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करना अच्छे से बिल्कुल। ये है आपका खेतरी, कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। खेतरी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, खेतरी से, जो कि राजस्थान में है। और इससे हम टूल्स बनाते थे उस टाइम पे, हम नहीं मतलब वो बनाते थे। और एक तो खेतरी हो गया राजस्थान, और दूसरा बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान से आता था। और टिन, कॉपर तो यहाँ से ले आए ये लोग, है ना। और टिन कहाँ से आता था, तो आपका टिन जो है, थर्ड में देख लो टिन, ये आपका आता था कहाँ से, अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान से लाते थे टिन। तो ओवरव्यू में देती हूँ इसका। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा पहले कि हड़प्पा कल्चर में सबसे पहले ब्रॉन्ज यूज़ होता था, इसको हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं इसलिए। फिर यहाँ पे टूल्स किस चीज़ से बनाया जाता था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तभी इसको ब्रॉन्ज, इसका नाम ब्रॉन्ज एज रखा गया। फिर कॉपर एंड ब्रॉन्ज वो कहाँ से ऑब्टेन करते थे, खेतरी राजस्थान में और बलूचिस्तान में आपका कॉपर होता था, और टिन आपका अफ़गानिस्तान में होता था, से आता था। ओके, एंड यहाँ पे कॉटन फैब्रिक्स बहुत कॉमन थे, कॉटन फैब्रिक्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने कॉटन का ही प्रोड्यूस किया था, इसलिए कॉटन फैब्रिक्स यहाँ के बहुत फेमस आइटम्स थे। और इससे क्या होता था, और वुलन विंटर के टाइम पे बहुत फेमस था, वुल बहुत फेमस था। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी बहुत पाए गए, तो हम ऑर्नामेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर ऑर्नामेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर, आइवरी, कॉपर एक्सेट्रा, इन सब के आपको ऑर्नामेंट्स भी पाए गए यहाँ पर। ओके, एंड ड्रेसिंग अप, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो फीमेल्स थी या फिर मेल्स भी थे, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विलेज होते हैं जहाँ पे मेल्स भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन कर रखते हैं अफ्रीका साइड में। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी लोग पहनते थे, और वो किस चीज़ का होता था, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, कॉपर। ओके, और ड्रेसेस में भी होते थे, बहुत ज़्यादा वो ऑर्नामेंट्स को पसंद करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि, हाँ देखो यहाँ पे है कि ऑर्नामेंट्स मेन एंड वेमेन, आजकल के टाइम पे वेमेन ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनती है, मेन बहुत कम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है। लेकिन ब्रेसलेट्स वगैरह जब उनको फीमेल्स मतलब उनको गिफ्ट मिलता है तो फिर वो पहनते हैं, लेकिन यूजुअली वो ज़्यादा अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें। तो ऑर्नामेंट्स उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे मेन एंड वेमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स के बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। फिर वहाँ पे पॉटर्स व्हील बहुत यूज़ में आता था, पॉटर्स व्हील, क्योंकि
पॉटरी का काम भी बहुत ज़्यादा वो करते थे। पॉटरी जो होती है उनका कलर जो था वो रेड और ब्लैक पॉटरी था, याद ये भी याद रखना, रेड एंड ब्लैक कलर था। और वो डाइस गेम भी खेलते थे, ठीक है, लूडो वगैरह होता है ना, वो डाइस गेम भी बहुत खेलते थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं क्लाउड्स में दिखाती हूँ आपको। क्लाउड्स के अंदर याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट का भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ब्रॉन्ज इमेज है लोकेटेड कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो। आपको बताना है कि ये कहाँ पर था। तो मोहनजोदड़ो मैंने याद कराया था, मोहन जिससे डरो, इंडस है ना। तो यहाँ पे क्या पाया गया था? ब्रॉन्ज इमेज पाया गया था, और वो किसका था? फेमस डांसिंग गर्ल, फेमस डांसिंग गर्ल, जिसको आइडेंटिफाइड किया जाता है देवदासी, आइडेंटिफाइड एज देवदासी, ओके। और बस यही मेन इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज इमेज कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जो कि इंडस रिवर के पास है, और फेमस डांसिंग गर्ल उसका नाम है, और उसको देवदासी की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एग्रीकल्चर और आर्ट एंड क्राफ्ट की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ। उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था? इकोनॉमिक लाइफ कैसा था उनका? आज की बात अगर करते हैं हम इकोनॉमिक लाइफ में, तो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को देखते हैं। तो उस टाइम पे भी हम यही देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसा था, इम्पोर्ट कैसा था। तो उनके पास बहुत ही अच्छा, मतलब वेल नेट, बहुत ही अच्छा उनका एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड था। काफ़ी अच्छा उनका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था उस टाइम पे। और क्या सिस्टम था वहाँ पे ट्रेड करने का? वो था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में तो पता ही है आपको, अगर आपके पास एक भैंस है और किसी के पास एक सपोज़ कोई क्लोथ है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे स्कूल में अगर आपके पास एक चॉकलेट है और दूसरे के पास एक बॉक्स है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम था बार्टर सिस्टम। आपको तो बार्टर सिस्टम के बारे में पता ही होगा डिटेल्स में। और वहाँ का जो मेज़रमेंट का सिस्टम था वो क्या था? जो यूनिट था मेज़रमेंट का वो 16 था। 16 वाज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 वाज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। जैसे 16, 64, 160 एंड 320, इस टाइप से हम मेज़रमेंट था वहाँ पे, यूनिट था। और फ्लिंट टूल वर्क बहुत पॉपुलर था। फ्लिंट टूल वर्क वहाँ का बहुत पॉपुलर था। शेल वर्क पॉपुलर था। बैंगल मेकिंग बहुत फेमस था। पॉटरी मेकिंग फेमस था, एज आई टोल्ड यू कि उनके पास पॉटर व्हील बहुत पॉपुलर था। तो पॉटरी मेकिंग बहुत फेमस था वहाँ का, एक्सेट्रा। और भी थी चीज़ें थी, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि वहाँ पे जो भी माइंस वगैरह थे, या फिर जो भी कुछ उनका रॉ मटेरियल आता था, मेटल्स वगैरह जहाँ से आता था, वो कहाँ पे थे वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल कहाँ अलग अलग सोर्सेज से वो मंगवाते थे रॉ मटेरियल को। तो ये मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना, ठीक है। तो सोर्सेस और रॉ मटेरियल ये मैं बताऊँगी। फर्स्ट आप नोट करना, फर्स्ट रॉ मटेरियल है गोल्ड।
गोल्ड कहाँ से मंगाते थे ये? नॉर्थ कर्नाटका। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए साउथ कर्नाटका या नॉर्थ कर्नाटका भी आपको दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये है नॉर्थ कर्नाटका। नेक्स्ट सिल्वर, गोल्ड एंड देन सिल्वर। सिल्वर की बात करें तो ये आता था आपका लपीस लजुली। काफ़ी नाम सुना होगा आपने लपीस लजुली का, फ्रॉम ये सिल्वर एंड लपीस लजुली, ये कहाँ से आता था? फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान। ठीक है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर कहाँ से आता था? ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, खेतरी। खेतरी एंड बलूचिस्तान एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। गोल्ड, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। गोल्ड नॉर्थ कर्नाटका, सिल्वर लपीस लजुली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, कॉपर खेतरी एंड बलूचिस्तान। फिर से पढ़ो, गोल्ड नॉर्थ कर्नाटका, सिल्वर एंड लपीस लजुली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, कॉपर खेतरी एंड बलूचिस्तान। ओके, देन एक डॉकयार्ड डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे? ये डिस्कवर किया गया था लोथल, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट आपका हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स किस किस चीज़ों से बना था? ये था मेड ऑफ स्टीयराइट। आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीयराइट, एक साइड उसका डिज़ाइन था, ठीक है, स्टीयराइट से बना था, और वन साइड उसका डिज़ाइन था और एक साइड प्लेन था। होता है ना ऐसे सील्स है, तो एक साइड कुछ कुछ बने हैं इमेजेस, और पीछे साइड बिल्कुल फ्लैट है, कुछ नहीं है, पीछे ऐसा है, और एक साइड उसका कुछ कुछ डिज़ाइंस बने हैं, कोई एनिमल का या फिर कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है। और डॉकयार्ड क्या हुआ? लोथल। हड़प्पन सील्स कहाँ मिले हैं? स्टीराइट के बने हैं, और एक साइड उसमें पेंटिंग किया है या फिर कोई भी कुछ इमेजेस बने हुए हैं, डिज़ाइंस बने हैं। और दूसरे मटेरियल्स कहाँ पाए गए हैं? अदर मटेरियल्स वो पाए गए हैं हड़प्पन, वो मेसोपोटामिया। और इसको सुमर के साथ ट्रेड भी किया जाता था। ठीक है। जो वेट्स एंड मेज़र हैं, जैसे कोई भी चीज़ों को हमको वेट करना है या फिर मेज़र करना है, तो उसके लिए उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी एग्जिस्ट करता था हड़प्पन कल्चर में, लोथल में। मेज़रमेंट और जो वेट का कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ पे आ चुका था। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस लाइफ, पूजा पाठ या फिर रिलीजन, जो भी वो उनका रिलीजन है खुद का, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि रिलीजियस लाइफ से ही हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग का नेचर या फिर कुछ भी उनका जो कल्चर है वो क्या है। तो पहली बात तो वहाँ पे जैसे होता है ना, सबका अपना अपना होता है रिलीजियस आइडल्स। तो वहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट वो कौन से थे? मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस थी। नेक्स्ट, जो वहाँ पे भी अपर क्लास का कॉन्सेप्ट था, तो जो अपर क्लासेस के लोग थे वो ज़्यादातर गॉड प्रिफर करते थे, गॉड को न्यूड विथ
2 हॉर्न्स, जिसके 2 सिंग है, हॉर्न्स है, जो कि ज़्यादातर पशुपति से मिलता जुलता है। पशुपति शिवा, पशुपति शिवा से मिलता जुलता ये वो प्रेफर करते थे। जो कि कहाँ मतलब जो सील्स वगैरह थी वहाँ पे, उसमें वहाँ उसमें एक 3 हॉर्न, तीन हॉर्न वाले सर एक योगा पॉस्चर में, ठीक है, योगा पॉस्चर में बैठे हुए दिख रहे थे। बहुत अजीब सा इमेज है, बट ये 3 हॉर्न के योगिक पॉस्चर में बैठे थे, वो सील्स में रिप्रेजेंट किया गया है। फिर और वो जो यौगिक पॉस्चर में जो बैठे हैं, ठीक है, उनके आसपास जो है वो एलिफेंट्स, टाइगर। तो फिर से मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं बता रही हूँ, देखो ये इमेज है सीज पे, यहाँ पे एक योगिक पॉस्चर में 3 हॉर्न वाले एक बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, योगा पोज में बैठे हैं। इसके आसपास क्या है, एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स, फिर टाइगर, डायनासोर्स, और नीचे साइड में क्या है, बुफेलो। तो ये याद रखना, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे कि आपको यहाँ पे लायन होगा, लायन ज़्यादातर पूछता है, लायन ऑप्शन में दे देगा बट लायन नहीं होगा, ओके, या फिर डियर, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा, डियर भी नहीं होगा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए डायनासोर्स, टाइगर, बुफेलो एंड एलिफेंट। तो देखो इसमें क्या है कि डायनासोर्स के पास भी हॉर्न होता है, एलिफेंट के पास भी 2 हॉर्न है, इसके पास तो 1 है, बट इसके पास भी नोज़ के पास है, इसके पास तो हॉर्न है, इसके पास भी इसके दांत होते हैं। देन टाइगर, ठीक है, टाइगर बहुत शक्तिशाली है, हॉर्न नहीं है बट है शक्तिशाली बहुत ज़्यादा है। और बुफेलो के पास भी हॉर्न्स होते हैं, तो याद रख सकते हो आप इस तरीके से। टाइगर आपको एक अलग सा याद रखना होगा, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो उससे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सब तो इमेजेस, यहाँ पे जितने भी इमेजेस है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। और बुफेलो भी याद रखना। सॉरी, ये देखो इसके जो फीट है, जो पैर है, पैर के पास जो है वो 2 डियर भी है, सॉरी डियर मैंने बोला था नहीं होगा, लेकिन डियर भी है। इसके फीट के पास दो डियर हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 डियर है या 2 डियर है, तो यहाँ पे 2 डियर है। जो पशुपतिनाथ ये मेल डाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मेल फिगर रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल नहीं है, मेल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेल फिगर थी पशुपतिनाथ या तो फीमेल है। फैलस एक है, फैलस टर्म जिसका मतलब है लिंगम। एंड योनी, वर्शिप भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट देखा गया है यहाँ पर। फैलस, लिंगम और योनी, इनका वर्शिप बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पर। फिर बहुत सारे ट्रीज़ थे यहाँ पर, मेनी ट्रीज़, जैसे कि कौन से ट्रीज़ थे, पीपल, एनिमल्स जैसे कि बुल, बर्ड्स में आ गया आपका डव, पिजन, ठीक है, और स्टोन्स, इन सब का यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, पूजा किया जाता था, ठीक है। ट्रीज़ जैसे कि पीपल का पेड़ का पूजा हम अभी भी करते हैं,
एनिमल्स जैसे कि बुल, बुल का भी पूजा मतलब हम अपने बहुत सारे ऐसे रिलीजन होते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं। बर्ड्स, डव, पिजन, तो ये दोनों तो बहुत, डव तो वैसे एक्सटिंक्ट हो गया, बट पिजन वगैरह हमारे घर के पास आते हैं, फिर हम उसे खाना भी देते हैं, है ना। और स्टोन्स, स्टोन्स का भी पूजा हम करते हैं। कहीं भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जिनका हम वर्शिप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनका रिलीजियस लाइफ इसमें था इन्वॉल्व। नेक्स्ट हम अगर स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट तो उनका जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाया इनके बारे में, बिकॉज क्योंकि स्क्रिप्ट हम डिसाइफर नहीं कर पाए, नॉट येट डिसाइफर्ड, ठीक है। अगर हम डिसाइफर कर पाते तो हमें और भी कुछ पता चल जाता, लेकिन हम नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। इनका जो स्क्रिप्ट था वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, नॉट अल्फ़ाबेटिकल। अगर अल्फ़ाबेटिकल होता तो बहुत ज़्यादा ईजी होता हमारे लिए, लेकिन इनका जो स्क्रिप्ट था वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, लेकिन कैसा था, पिक्टोग्राफिक था। पिक्चर्स के थ्रू हम पता कर सकते थे। अभी तक में जितना भी हमने खोज किया या फाइंड हो रहा है, तो 600 ऐसे पिक्टोग्राफ्स हैं जो अनडिसाइफर्ड हैं, कोई भी नहीं खोज पाया, किसी को उसका समझ नहीं आया कि वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या उसमें क्या ऐसा चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहता है उस इमेज के थ्रू, कोई नहीं पता कर पाया। और ये भी पूछा जाता है कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। तो इसे कैसे राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ़्ट, ये हमें पता चल गया कि उसे राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं फर्स्ट लाइन में बस। तो फर्स्ट लाइन में हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद लेफ़्ट से हम राइट आते हैं सेकेंड लाइन में। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं बताती हूँ आपको कैसा है। तो जैसे कि हम अगर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट किया, और फिर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आई एम टीचिंग, सो ये यहाँ से पढ़ाई, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स भी लिखते हैं तो हम एंड से वापस नहीं आते हैं, हम एक ही लाइन में लिखना स्टार्ट करते हैं, हम राइट टू लेफ़्ट ही लिखते हैं हमेशा, हम ऐसा नहीं करते कि लेफ़्ट से राइट में आते हैं। तो अगर हमें आना होता है तो हम हाइफन दे देते हैं यहाँ पर। इनका क्या था कि सबसे पहले तो वो राइट से लेफ़्ट लिखते थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद यहाँ से ही वो पीछे आते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, राइट। तो इस टाइप से उनका स्क्रिप्ट था, और इस स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं क्या, बॉस्ट्रोफेडन। इसको हम बॉस्ट्रोफेडॉन बोलते हैं, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बॉस्ट्रोफेडॉन को लेकर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो याद रखना, ठीक है। बॉस्ट्रोफेडॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट मार्क यहाँ पे नोट कर लो, और इसे याद रखना, आप याद नहीं मतलब समझ लो बेसिकली, तो ये ठीक है। दूसरे पॉइंट्स, देखो हम रिलीजन की बात कर लिया, टाउन प्लानिंग की बात कर लिया, हमने बात कर लिया कि कौन सा साइट कहाँ पे लोकेटेड है, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि कॉपर सबसे पहला डिस्कवरी था उनका, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज एज में हम बात हमने किया कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से वो लेकर आते हैं, जैसे कि गोल्ड फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, लेपिस लजुली फ्रॉम अफगानिस्तान, और कॉपर फ्रॉम खेतरी बलूचिस्तान, ठीक है। डॉकयार्ड हमने डिस्कवर किया लोथल में। फिर उसके बाद हड़प्पन सीज के बारे में बात किया कि वो स्टेराइट डिज़ाइंस होते हैं वन साइड। फिर उसके बाद वेट और मेज़रमेंट वो करते थे, गॉडेस मदर गॉडेस पहली डाइटी थी वहाँ पे, वर्शिप करते थे हम। उसके बाद बॉस्टोफेडॉन की बात किया, है ना। तो ये सारे आप फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो आपको फिर से एक बार आप रिवाइज़ करोगे तो बहुत अच्छे से आपको माइंड में बैठ जाएगा ये सब। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें, हड़प्पा में एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर कॉफिन ब्यूरियल भी है, ओके। जैसे होता है ना जब हम दफनाते हैं तो कॉफिन वगैरह यूज़ करते हैं हम दफनाने के लिए, इस टाइप से। तो ये भी है वहाँ पर, ओके। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा
अमाउंट में पाए गए हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल, घास वगैरह जो चरते हैं और घर पे भी रखते हैं उनको। हॉर्स रेगुलर यूज़ के लिए नहीं यूज़ होते हैं। हॉर्स जो है वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं थे, लेकिन एलिफेंट थे। हॉर्स को हम रेगुलर यूज़ नहीं करते थे, एलिफेंट को हम करते थे रेगुलर यूज़। हॉर्स जो है वो कहाँ कहाँ इनका रिमेन्स पाया गया है, वो है सुरकोदता और डॉग्स, जो डॉग्स वगैरह है ग्रेव में पाया गया है मैन के साथ। कहाँ पे? रोपर में, है ना। डॉग्स को मैन के साथ पाया गया है रोपर में। फिर जो फायर कल्ट है लोथल में, और जो ग्रेट बात है फायर कल्ट कहाँ पे है? लोथल। और जो ग्रेट बात है मैंने पहले ही डिस्कस किया था, ग्रेट बात कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो। ये सब आपको मैंने ग्रेट बात के बारे में बताया था कि जो ग्रेट बात है ना, जो जहाँ पे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे नहाया जाता है। सबसे पहले तो नहाते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं नहाने वाला वो करते हैं। फिर यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी थे, फिर वहाँ पे रूम में चेंज भी कर सकते हैं ड्रेसेस। फिर वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। तो ये जो ग्रेट बात है कहाँ? मोहनजोदड़ो में है। तो ये सब मैंने बताया था आपको याद होगा। तो इन सब से पता चलता है कि वहाँ पे प्रीस्ट भी होते थे जो ये सब रिचुअल्स वगैरह करवाते थे। और हड़प्पा जो है पॉसिबली यहाँ पे मर्चेंट्स क्लास रूल करते थे, क्योंकि यहाँ जो सिटाडेल है अपर टाउन, उनमें बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं फैक्ट्रीज वगैरह जो मार्केट वगैरह, जो कि आपका मर्चेंट क्लास लोग वहाँ पे रूल करते थे। उसके बाद जो फेवरेट पास टाइम था इनका मन बहलाने के लिए कुछ था, वो था गैम्बलिंग। ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह भी करते थे ये। एंड अब आता है एंड या फिर डीके। जो हड़प्पन कल्चर है वो कब तक रहा? 1000 ईयर्स तक ये हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट करता था। मतलब ऐसा हुआ होगा कि कुछ इन्वामेंटल चेंजेस या क्लाइमेट चेंज या कुछ ऐसा डिज़ास्टर आया होगा जिसके थ्रू ये विलुप्त हो गए या फिर सब कुछ बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ये 1000 ईयर तक एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, हड़प्पन कल्चर सोचो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए थे। यहाँ पे इन्वेज़न भी हुआ था। किनका हुआ था इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस ने यहाँ पे इन्वेड भी किया था। बहुत फ्लड्स भी देखने को मिला है यहाँ पर, बहुत रिकरेंट फ्लड्स आते थे। सोशल ब्रेकअप ऑफ हड़प्पन्स, सोशल ब्रेकअप भी होता था कभी कभी। अर्थक्वेक्स भी बहुत आते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं जो कि पॉसिबल रीज़न है इसके डीके का। ठीक है, तो ये सारे डीके का रीज़न बताया गया है हड़प्पन कल्चर में। सोशल ब्रेकडाउन या फिर अर्थक्वेक्स या फिर आपका फ्लड्स, ये सब रीजंस के वजह से ये डीके हो गया, इनका एंड हो गया। बट कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं पाया गया है। ओके, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंस तो हमने डिसाइफर्ड भी नहीं कर पाए हैं। तो कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पर। अब देखते हैं हम वैदिक पीरियड, क्योंकि इसमें एक और बोला जाता है कि क्या पता आर्यंस ने भी इन्वेट किया है। तो अब वैदिक पीरियड की हम बात करेंगे, आर्यंस के ऊपर बात करेंगे कि आर्यंस कौन थे, वो कहाँ से आए थे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी आर्यंस के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में कैसे स्टार्ट होता है। वो तो इंडस वाले था, अब वैदिक पीरियड स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी के लिए बाय, थैंक यू।